सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट एडमिशन, एमटेक स्पोर्ट एडमिशन आईआईटी पटना के रिगार्डिंग में। तो गैस जो है कोप राउंड 2024 का जो भी था वो एंड हो चुका है और बाकी जो है अदर जो भी आईआईटीज़ है जो वैकेंट सीट रह गया एमटेक के लिए, उसके लिए जो है स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट कर रही है अपने अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने इससे पहले आईआईटी रोपर का बनाया था, तो इस वीडियो में बात करने वाला आईआईटी पटना ने भी जो है स्पोर्ट एडमिशन एमटेक के लिए जो है एमटेक प्रोग्राम के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस वीडियो में बात करने वाले कितने तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप होने वाला है और कितने वैकेंट सीट है किस कैटेगरी में, और साथ ही साथ गैस रेगुलर राउंड के साथ साथ जो स्पॉन्सर सीट है स्पोर्ट एडमिशन के लिए वो भी है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी बात करेंगे। तो गैस आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर उसके बाद भी कोई तरह का क्वेरी रह जाता है तो आप हमें जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें और वहाँ पर भी आप टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया तरह से क्लियरिटी के साथ आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो गैस ये इस चैनल पे जैसे कि आप देख रहे हो मैं काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ जो है टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ और ब्लॉग रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो आपको अगर इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विदाउट डूइंग फर्दर लेट स्टार्टेड। तो गाइस जिस बात यह है कि आईआईटी पटना ने जो है इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर स्पॉट एडमिशन, वो कब 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? गेट एप्लीकेंट के लिए, है ना। वैकेंट स्पॉन्सर सीट वैकेंट है ना, जो कि क्या है कि हु नॉट अलॉटेड सीट इन एनी एडमिटिंग स्टूडेंट बट क्वालिफाइड गेट। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गेट क्वालिफाइड किया है लेकिन कॉप के रेगुलर राउंड में जो है उनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं हुआ है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करते हैं तो चलिए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम रेगुलर एंड फुल टाइम। चलिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जरा सा ध्यान देंगे गैस। अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है गैस, ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे क्योंकि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है, आपके करियर का बात है। तो प्लीज़ डोंट स्किप वीडियो, वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो गैस देखते हैं क्या है, आगे इस पर बात कर रहे हैं। प्रोग्राम इज़ ओपन टू कैंडिडेट of all category with bachelor degree in engineering, MSc equivalent प्रोफेशनल डिग्री, इनके लिए, दोनों के लिए, ठीक है गैस। हैविंग द गेट वैलिड स्कोर, क्या होना चाहिए? गेट वैलिड स्कोर होना चाहिए। और रेगुलर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हैविंग बीटेक डिग्री फ्रॉम एन IITs विथ मिनिमम CPI क्या होना चाहिए इसका, जो कि मिनिमम CPI क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। एक्सेप्ट दो स्टूडेंट, उसी के टाइम छोड़ के जो IIT से बीटेक किए हुए। मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर वैलिड होना ही चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट शेल हैव पोजेस मिनिमम 60% मार्क्स। मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए? 60% मार्क्स होना चाहिए। और CGPA होना चाहिए 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल, ठीक है ना। फॉर जनरल OBC कैटेगरी, किसके लिए ऐसा होना चाहिए? जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। एंड 55% या फिर CGPA 6 CGPA और किसने 10 पॉइंट स्केल पे, किसके लिए होना चाहिए? SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। किसमें? फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम में ऐसा होना चाहिए। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स have to produce certificate with regards to marks secure in final qualifying examination by कब का होना चाहिए? 30/9/2024 के फाइनल एग्जाम में हो, क्वालिफाइंग एग्जाम में जो मार्क्स है वो होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। इज रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है इंडिया का जो गवर्नमेंट उसके हिसाब से होने वाला है। OBC नॉन क्रीमिलेयर कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट एंड सेल्फ
डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, कि जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनको जो है सर्टिफिकेट देना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देना होगा व्हेन एवर रिक्वायर्ड बिफोर एडमिशन, जब भी एडमिशन से पहले ज़रूरत हो। और कहाँ, एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन एनेक्ट, क्या है ये, एनेक्सियोर 1 and 2, ये अवेलेबल है कहाँ, वेबसाइट पे, वो आप चेक कर लेंगे। तो एडिशनल कंडीशन फॉर कैंडिडेट, एडिशनल कंडीशन फॉर कैंडिडेट स्टिल अपीयर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको आप गैस पढ़ लेंगे। और जो है ये क्या कह रहे हैं कि जो इस कैंडिडेट हैं क्वालिफाइंग डिग्री लेटेस्ट बाय कितना होना चाहिए, हो जाना चाहिए, अभी तो बाकी है, अभी जो है 9वां महीने बाकी, इतना तक में हो जाना चाहिए क्लियर, 30/9 तक में आपका जो है फाइनल डिग्री क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं गाइस इसमें क्लियर दिया हुआ है। प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है वो क्या है गाइस कि सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गेट फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम कैटेगरी, द एलिजिबिलिटी एंड गेट पेपर फॉर एमटेक प्रोग्राम आर गिवन ओवर लीव, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनका, जो है देख लेते हैं कि किस प्रोग्राम में जो है गाइस कितना है वैकेंट खाली है। तो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है गाइस, सिविल इंजीनियरिंग में जो है 10 वैकेंसी है, उसमें से जो है गाइस 8 रेगुलर है, 2 स्पॉन्सर है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बीटेक बी डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए सिविल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ये चीज़ें दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। अगर मैं बार सारी चीज़ें पढ़ के बताया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग हो जाएगा इस, तो मैं सिर्फ वैकेंट सीट की बात कर लेता हूँ। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो है 3 सीट खाली है गाइस, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 3 सीट खाली है, जिसमें पहला वाला जो है रेगुलर है और दूसरा जो है वो स्पॉन्सर है ना गाइस। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है 8 जो है रेगुलर है, 1 स्पॉन्सर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में जो है 5 सीट वैकेंट है, जिसमें से जो है 5 सीट जो है रेगुलर के लिए, 4 सीट स्पॉन्सर के लिए गाइस, है ना। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बात कीजिए तो एमएससी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और जो है फिर और फॉर स्पॉन्सर 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके लिए स्पॉन्सर सीट के लिए जो है गेट नॉट रिक्वायर्ड, गेट रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज़ इसने मेंशन कर दी है। केमिकल इंजीनियरिंग में जो है कि 15 जो है रेगुलर और 2 स्पॉन्सर सीट है गाइस। और उसके बाद जो है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप पढ़ लेंगे वेबसाइट से डाउनलोड करके। उसके बाद जो है गाइस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जो है टोटल 5 सीट खाली है, जिसमें 3 सीट जो है रेगुलर है, 2 सीट स्पॉन्सर है ना। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैथमेटिक्स में जो है एमएससी मैथमेटिक्स में होना चाहिए, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, बीटेक बी डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में, साइंस में, और आईटी, सीई, एयरस्पेस इंजीनियरिंग, ये सारी जो है इसमें वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में जो है 5 सीट खाली है, जिसमें से 3 रेगुलर है, 2 स्पोर्ट है। उसका जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप पढ़ लेंगे। डिज़ाइन में जो है 4 रेगुलर, 2 जो है स्पॉन्सर है, इसका विजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार देख लेंगे अपने से। और यहाँ जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जो इसमें 5 सीट खाली है, जिसमें कि 3 जो है गाइज रेगुलर है, 2 स्पॉन्सर है। इसका भी आप देख लेंगे जो भी इनका एलिजिबिलिटी आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेटोनिक में जो है इसमें जो है 3 जो है रेगुलर और 2 जो है स्पॉन्सर है। और उसके बाद इसी तरह से जो गाइज जो है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है 10 सीट खाली है, जिसमें से 8 रेगुलर है, 2 जो है 2 बोले तो गाइज की स्पॉन्सर सीट है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। तो इसमें बीटेक बी डिग्री होना चाहिए मेटलर्जी में, कॉस्मिक पॉलीमर में होना चाहिए, पॉलीमर कॉस्मिक में होना चाहिए, पॉलीमर साइंस में, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, प्लास्टिक साइंस में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में, रबर साइंस में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, साइंस से टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एमएससी इक्विवेलेंट फिजिक्स में हो, अप्लाइड फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अप्लाइड फिजिक्स इन अप्लाइड, ये सारी जो है जो भी आप इनको एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से, और गेट स्कोर होना ही चाहिए। VLSI जो है, और इसमें भी जो है अगर बात कर लेते हैं तो 7 सीट खाली है, जिसमें 5 रेगुलर है और 2 स्पॉन्सर है गाइस।
पावर एंड कंट्रोल में उसमें भी 7 है, जिसमें 5 रेगुलर है, 2 स्पॉन्सर है गाइस। और इसके बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में जो है इसमें भी 10 जो है रेगुलर है और 2 स्पोर्ट है, स्पॉन्सर है। और इनके जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप एक बार देख लेंगे गाइस। और जो है इसमें आप बात कर लेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, ये भी बात करेंगे। और जो है वैकेंसी डिटेल इन टेंटेटिव, डिटेल ऑफ टेंटेटिव है ना, ये टेंटेटिव है तो इसको आप एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कब अप्लीकेंट शुड सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा सिंगल PDF में कितना से कितना तारीख के बीच में। तो वो जो करना पड़ेगा आपको 23 से 29 के बीच में 5 बजे तक में कर देना। आज है गाइज 26, तो और आपके पास 3 दिन बचा है। डोंट बी लेट नहीं करना है गाइज, अदरवाइज यू विल मिस दिस चांस। दिस इज लास्ट चांस टू गेट एडमिशन इन एमटेक इन एट लो गेट स्कोर। यहाँ पर लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे गाइज। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का जो है एक गूगल फॉर्म आएगा जो कि आपको फिलअप करना है। अब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो है नेशनल सर्टिफिकेट नेशनलिटी के तौर पे जो आधार कार्ड होना चाहिए। और चौथा नंबर में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल को छोड़ के गाइज। और डिक्लेरेशन फॉर मिसिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए डिक्लेरेशन देना होगा। गेट वैलिड स्कोर होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट में फ़ी की। तो फ़ी की बात अगर करें गाइज तो जो है आपको 29 तक में जो है एप्लीकेशन रिवाइज अप 29 तक में ये अपलोड कर देना है गाइज। और जो है उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है UR OBC EWS के लिए 1000 रहने वाला है, SC ST PW फीमेल के लिए 500 रुपया रहने वाला है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मीन्स नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको मतलब इधर से ही करना है, एप्लीकेशन इधर नहीं करना है। पेमेंट के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर जो है SBI Collect पे आप पेमेंट करेंगे इस। और जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर स्पोर्ट एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेरिट के बेस पे होगा। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट ब्लॉक 9 में जो है रूम नंबर 502 में आपको रिपोर्ट करना है। और कितना तारीख को रिपोर्ट करना है, तो 1 तारीख को, 1 तारीख को करना है 9 बजे स्पोर्ट एडमिशन होने वाला है। इसका ये चीज़ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट इज ऑल्सो बी डन सेम डे, उसी दिन जो है फी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 1 अगस्त को ही होने वाला है ना। अपॉर्चुनिटी वुड बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इन ऑर्डर टू मेरिट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू को ये पागल बना रहा है, इस पर ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे टाइम में भी ऐसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब, like and share my channel.